उधर युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच नक्सली संगठन में दो फाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय प्रवक्ता अभय उर्फ सोनू के संघर्ष विराम के बयान को अब पार्टी की तेलंगाना स्टेट कमेटी ने निजी राय बताते हुए खारिज कर दिया है। स्टेट कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि यह पार्टी का आधिकारिक फैसला नहीं है और किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। माओवादी पार्टी का कहना है कि सरकार कगार युद्ध चला रही है और मार्च 2026 तक संगठन को समाप्त करने की घोषणा कर चुकी है। हाल ही में 21 मई की मुठभेड़ में मास्टर समेत 28 कैडर मारे गए थे, जबकि कई नेता स्वास्थ्य कारणों से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। केंद्रीय समिति ने संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है। तो केंद्रीय समिति ने आह्वान कर दिया है कि संघर्ष और तेज किया जाए। तो तेलंगाना स्टेट कमेटी का यह पत्र सामने आया है। केंद्रीय समिति एक तरफ कह रही है कि संघर्ष और तेज किया जाए, दूसरी तरफ एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि बातचीत कर इस मामले का हल निकाला जाए, मध्यस्थता की जाए, सीज फायर हो। युद्ध विराम की पेशकश की गई थी सोनू की तरफ से। ये सोनू का लेटर आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी में आप देख सकते हैं युद्ध विराम आधिकारिक नहीं है, निजी राय बता दिया है दूसरी प्रवक्ता ने। तो युद्ध विराम को लेकर नक्सलियों में आपस में ही कलह और फूट दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, ये जो पत्र भेजा गया था, ये पत्र आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें युद्ध विराम की बात की गई थी। और अब नक्सल संगठन में फिलहाल दो राय दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा कह रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, और नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो लेटर आया है उसमें युद्ध को और ज्यादा, संघर्ष को और ज्यादा तेज करने की बात कही गई है। ये देखिए, ये जो पत्र है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि युद्ध विराम कर लिया जाए, और दूसरा जो पत्र है उसमें युद्ध विराम जो तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया। तो हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जन संघर्षों, ये सब लिखा हुआ है इसमें। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये दूसरा पत्र, इसमें उस पहले पत्र को निजी राय बताया गया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल नक्सल संगठन में दो फाड़, दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट संघर्ष विराम का हिमायती है और दूसरा गुट संघर्ष को और तेज करने की बात कह रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, नक्सल संगठन में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई संघर्ष विराम हो जाए, दूसरा कह रहा है नहीं, ये तो निजी राय है, संघर्ष विराम को नहीं करके बल्कि संघर्ष को और तेज किया जाए। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से नक्सल संगठन डरा हुआ था, उसके बाद से ये प्रेस विज्ञप्ति आती है, एक पर्चा जारी किया जाता है। जो केंद्रीय कमेटी का सोनू उर्फ अभय उर्फ वेणुगोपाल जो है, ये केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है और पोलित ब्यूरो का सदस्य है। यानी आप समझिए केंद्रीय लेवल का जो व्यक्ति है वो एक पर्चा जारी करता है कि हम हथियार डालने को तैयार है, और कुछ संगठन के लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने सहमति जताई है। लेकिन ये 3 दिन पहले जो शुरू हुआ ये मामला, कहीं ना कहीं जो है लग रहा था लोगों को कि अब जो है जो 50 से 60 साल तक जो नक्सलवाद चलता रहा, जो अपने हथियारों के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं, अब जो है वो हथियार डालकर मुख्यधारा में जुड़ेंगे, लोकतांत्रिक क्षेत्र में जो है वो अपना भागीदारी निभाएंगे, जिस तरीके से उस पर्चे में लिखा हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो जगन है, जो प्रवक्ता है स्टेट कमेटी का, उसका जो पत्र है, ये पूरी तरीके से नक्सल संगठन में दो फाड़ होता नजर आ रहा है। इस पर्चे में जिस तरीके से लिखा गया है कि ये व्यक्तिगत राय बताया गया है, केंद्रीय कमेटी जो सोनू है उसका व्यक्तिगत राय ये इस पे बताया गया है, और ये स्पष्ट करता है कि अब एक तो नक्सल संगठन में बहुत ज्यादा जो है सदस्य नहीं बचे हैं, कुछ कैडर ही जो बचे हुए हैं, उसमें भी आए दिन जो मुठभेड़ हो रहे हैं उसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जो बड़े कैडर के नक्सली जो समर्पण किए हैं वे पार्टी के सहमति से समर्पण किए हैं, चूंकि उनका स्वास्थ्य जो है समस्या पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।
और वहीं छत्तीसगढ़ में हड़ताल